हेलो एवरीवन, आवाज आ रहा है क्या? हेलो एवरीवन, आवाज आ रहा है? लेट मी नो क्विकली. गुड इवनिंग एवरीवन. सॉरी यार. चले भाई. हाय एवरीवन, गुड इवनिंग पब्लिक. आवाज आ रहा है क्या? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर, स्क्रीन शेयरिंग क्लियर, एवरीथिंग सुपर क्लियर. Let me know फटाफट so that we can quickly start. Measures of central tendency, super important topic. बहुत अच्छा वेटेज होगा इसका. चलिए, परफेक्ट एवरीवन. रेडी है क्या? एक बार क्विकली बता देंगे. आर यू गाइज रेडी? शुड वी क्विकली अटैक दिस टॉपिक? क्या बोलती पब्लिक? गुड इवनिंग यार. लेट्स क्विकली क्रैक इट. परफेक्ट. चल भाई, बहुत बढ़िया. चलिए, तो अपन कैसे करने वाले ना पब्लिक, एवरीवन ध्यान देना प्लीज. तो अपन कैसे करेंगे ना, इन दिस रिवीजन, क्विक रिवीजन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अपन क्या करने वाले बेटा, बोर्ड पे ध्यान दे. अपन पूरा मीन, पूरा मीडियन, पूरा मोड पढ़ेंगे. एंड में तीनों को कंपेयर भी करेंगे. आई एम सो सॉरी. एंड में तीनों को कंपेयर भी करेंगे. और अपन क्या करने वाले आज, मीन मीडियन मोड जब अपन पढ़ने वाले हैं, हर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हर एक टाइप का फॉर्मूला, उस पे सम्स कवर करेंगे, ना कि सिर्फ सम सॉल्विंग है. इट्स नॉट प्योरली सम सॉल्विंग. तो कैसा है, आज के लेक्चर के बाद अगर आप लेटेस्ट के पीवाईक्यूज उठाएंगे ना, यू शुड बी एबल टू क्रैक मेजॉरिटी, ऑलमोस्ट ऑल द सम्स. सो आज अपन क्विकली कॉन्सेप्ट, फॉर्मुलाज, उससे रिलेटेड सम्स करेंगे. क्विकली प्रॉपर्टीज बाय हार्ट भी कर लेंगे, सो दैट आपको मजा आ जाएगा. चलिए, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. एवरीवन जस्ट स्टे फोकस्ड. आई होप आपको ये टैब भी दिख रहा है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है. अटैक करते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. तो जब मैं बोर्ड पे कर रहा हूं ना बेटा, यू जस्ट क्विकली बी फोकस्ड. कोई सम सॉल्व करूंगा तो आप मेरे साथ कर देना, और कोई प्रॉपर्टी अपन बाहर करेंगे, आप घर पे चिल्ला चिल्ला के उसको बाहर कर सकते हैं मेरे साथ. सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश अग्रवाल, योर मैथ्स ट्यूटर. एक मिनट. हाँ, थोड़ा तकनीकी खराबी हो गई थी. हेलो एवरीवन, आई एम आकाश अग्रवाल, योर मैथ्स ट्यूटर. लेट्स डू अ सुपर क्विक रिवीजन ऑफ measures of central tendency, a very high weightage topic. चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं. एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज. क्या बोला ध्यान से, तो आपको एक आइडिया आएगा अपन कैसे करने वाले. ध्यान से समझना. सबसे पहले अपन अरिथमेटिक मीन के बारे में बात करेंगे. डेटा वाइज जाने वाले. अब डेटा का क्लासिफिकेशन आपको मीन से समझेगा तो पूरे टॉपिक में आज रिवीजन करने आपको सही लिंक बैठ जाएगी. सबसे पहले बेटा बोर्ड पे ध्यान देना. आपको मीन का डेफिनेशन तो पता है, वो नहीं कर रहे अपन. अब देख क्या बोला मैंने, वी विल बी डूइंग अरिथमेटिक मीन बाय डेटा वाइज. अब सबसे पहले मैंने बोला रॉ डेटा. तो रॉ डेटा दिखता कैसे है बेटा, ऐसा डेटा होगा यूजुअली सेपरेटेड बाय कॉमास, या और एक चीज बोलूं तो उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती. तो रॉ डेटा आपको समझा. अब मैंने बोला रॉ डेटा का मीन निकाल. तो व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर द रॉ डेटा का मीन का फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एन. तो इस तरीके से अपन रिकॉल रिवाइज करेंगे और सम में अप्लाई करते जाएंगे. तो मैंने बोला ठीक है भाई, एक्स बार का फॉर्मूला क्या, समेशन एक्स आई अपॉन एन. एक रॉ डेटा के सम में यूज करते. मैंने बोला फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा. तो व्हाट्स द फॉर्मूला, एक बार रिवाइज करेंगे. समेशन एक्स आई अपॉन एन. यू कैन ऑल्सो राइट द फॉर्मूला सो दैट यू गेट इट बाय हार्टेड. चल, समेशन एक्स आई मतलब सब, इस सब का टोटल मार दो. चल मारते, चल कैलसी रख साथ में. 61 प्लस 42 प्लस 85 प्लस 40, मेरे को आ रहा 228. बहुत बढ़िया बेटा. और नीचे n कितना है सर, देयर आर 4 ऑब्जर्वेशन. रॉ डेटा में काउंट करके आता, डिवाइड किया 4 से, आंसर आया 57. इज दिस क्लियर? पक्का. तो इधर से अपन ने पेज पे क्या समझा बेटा, रॉ डेटा का फॉर्मूला क्विकली बाय हार्ट कर. समेशन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एन. और एक्स बार अपन ने ढूंढ के निकाला फॉर वन रॉ डेटा टाइप का क्वेश्चन. क्लियर? तो ये अपना पहला वर्जन था बेटा रॉ डेटा का. क्लियर? चल आगे जाते हैं. नेक्स्ट, अब अपन मीन पढ़ रहे हैं, बट कौन से टाइप के डेटा के लिए, अनग्रुप्ड या तो डिस्क्रीट डेटा. आप उसको अनग्रुप्ड डेटा मेरे भाषा में बोलेंगे, या आप बोल सकते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सर ये डेटा दिखता कैसे है, ध्यान से समझना. इंडिविजुअल एक एक वैल्यूज इन द फर्स्ट कॉलम एंड फ्रीक्वेंसी इन द सेकंड कॉलम. तो अब रॉ डेटा क्या, कॉमा कॉमा डाल के सेपरेट किया, या उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती. अनग्रुप्ड या डिस्क्रीट में क्या होता है सर, इंडिविजुअल वैल्यूज इन द फर्स्ट कॉलम, फ्रीक्वेंसी इन द सेकंड कॉलम. क्वेश्चन पढ़ते बट उसके पहले एक बार फॉर्मूला रिवाइज मार. एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. एफ इज द फ्रीक्वेंसी, एक्स इज द ऑब्जर्वेशन.
एक सम में यूज करते हैं अपने मॉड्यूल का। क्वेश्चन पर ध्यान से क्या बोला, इफ अ वेरिएबल अज्यूम्स द वैल्यू 1 2 3 4 5 विद फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 देन व्हाट इज द एम। देख आप डायरेक्ट कैलसी में कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको एक बार बता रहा हूं कि अनग्रुप्ड या डिस्क्रीट डेटा मतलब क्या, एक बार हाँ उसके लिए मैं ये लिख रहा हूं। तो देख क्या बोला उसने, वेरिएबल अज्यूम्स द वैल्यू मतलब xi की वैल्यू है 1 2 3 4 5 और बाजू में फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू दी है 1 2 3 4 5। सो मैं स्ट्रेस क्या कर रहा हूं बेटा, आई नो यू गॉट द वैल्यू। अनग्रुप्ड या डिस्क्रीट डेटा मतलब दिख रहा है ये पहले कॉलम में इंडिविजुअल वैल्यूज है और इसमें फ्रीक्वेंसी है। बढ़िया, अब अपन को क्या चाहिए, उसने मांगा व्हाट इज द एम। सो फॉर्मूला रट रट, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल मारे क्या, 5 10 और 5 15, तो डिनोमिनेटर आया 15। अब समेशन एफ आई एक्स आई कैसे निकालेगा बेटा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और उनको करेगा ऐड, कैलसी में कर दे अपन m प्लस या gt यूज करो, 1 इंटू 1 m प्लस 2 इंटू 2 m प्लस 3 इंटू 3 m प्लस 4 इंटू 4 m प्लस 5 इंटू 5 m प्लस मेमोरी रिकॉल 55 अपॉन 15। कोई काटाकुटी हो रही है, 5 5 11 जा 5 3 जा, सो व्हाट्स माय आंसर 11 अपॉन 3, ऑप्शन ए। क्लियर, पक्का। एक बार ये पेज रिवाइज करते हैं, क्या बोला मैंने, मीन अगर निकालेगा बेटा अनग्रुप्ड या डिस्क्रीट डेटा के लिए, individual values in the first column, frequency in the second column, what's the formula, x bar is equal to summation fi upon summation fi। सब लोग को जम रहा है क्या, एक बार क्विकली बताएंगे क्या, परफेक्ट है क्या, एक बार बता दो यार so that we can continue। जम रहा है सबको, सॉर्टेड है, चल पब्लिक फटाफट फटाफट एकदम मक्खन बढ़िया से। तो रॉ डेटा हो गया भाई, अनग्रुप डेटा हो गया। अब नेक्स्ट क्या करने वाले अपन, सर थर्ड टाइप का डेटा, ग्रुप डेटा, बहुत बढ़िया पब्लिक। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, थैंक यू सो मच, कड़ गए भाई, ध्यान से एवरीवन ऑन बोर्ड। अब अपन क्या कर रहे बेटा, ग्रुप्ड या कंटिन्यूअस डेटा, आप कुछ भी नाम दो उसको, या तो ग्रुप डेटा बोल दे या कंटिन्यूअस डेटा, नो मोर चैट, स्टे फोकस्ड। फॉर्मूला सर अभी भी सेम है, जो अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला है सर सेम ही फॉर्मूला किसका है, ग्रुप डेटा का। सिर्फ फर्क किधर आता है, ये जो एक्सा है वो अपना क्लास मार्क है, समझता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लास मार्क, बीच की वैल्यू क्लास में। चल तो अब ग्रुप डेटा कैसे दिखता है, सर क्लासेस बने होंगे पहले कॉलम में और फ्रीक्वेंसी होगी दूसरे कॉलम में, और ये फॉर्मूला यूज करके अपन निकाल सकते हैं। जून 2023 का क्वेश्चन तो लेटेस्ट है भाई, उसने दिया था ये ग्रुप डेटा, बोला क्या, फाइंड द मीन। तूने बोला व्हाट्स द फॉर्मूला, सर एक्स बार इज इक्वल टू रट 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 समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। पहले फ्रीक्वेंसी की टोटल लगेगी, तो मैं टोटल मारूं क्या, ये फ्रीक्वेंसी की टोटल मार लूं फटाक से, चल साथ में 9 प्लस 13 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3, किया क्या टोटल, कितना आ रहा जल्दी जल्दी, कितना है टोटल, 43 आया क्या सबको, सब लोगों को टोटल 43 आ रहा है, डिनोमिनेटर वाला। न्यूमरेटर में क्या चाहिए बेटा, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्सआई, एंड व्हाट इज एक्सआई, क्लास मार्क। चल क्लास मार्क निकालते भाई, कैसे निकालेगा क्लास मार्क, एक डेमो दूं क्या, 10 और 20 का क्लास मार्क क्या होता, 10 प्लस 20 अपॉन 2, या तो सीधा आपको जमता, सर ये 15, सर ये 25, सर ये 35, सर ये 45, ये 55, ये 65 और ये 75। ए जून तू साइड में जा। इज दिस क्लियर, क्लास मार्क कैसे निकाला, एक डेमो लिख रहा हूं मैं, 10 प्लस 20 अपॉन 2, हाँ बेटा, तो 10 प्लस 20 30 अपॉन 2 विच इज 15। नाउ आपको करना क्या है, समेशन एफ आई एक्स है, मतलब फ्रीक्वेंसी और एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन, ये सब लोग के लिए, और मारेंगे टोटल, फिर जीटी यूज कर ले या एम प्लस कर दे, चल भाई साथ में 15 इंटू 9 एम प्लस, जम रहा क्या मैं क्या कर रहा, हाँ फिर 25 इंटू 13 एम प्लस 35 इंटू 6 एम प्लस 45 इंटू 4 एम प्लस 55 इंटू 6 एम प्लस 65 इंटू 2 एम प्लस 75 इंटू 3 एम प्लस मेमोरी रिकॉल किया, क्या आपको टोटल 1535 आ रहा है, बताओ बताओ बताओ, आंसर आ रहा है लोगों का, सही है, टोटल 1535। इसको डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी के टोटल से, मेरे को आंसर आ रहा है 35.69 विच इज अप्रोक्सीमेटली 35.7, ऑप्शन बी। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग, क्या सब मेरे साथ कर पा रहे हैं, क्या आपको सब चीजें ये काइंड ऑफ
रिवाइज हो रही है कि ग्रुप डेटा का फॉर्मूला क्या है, उसमें एक्स आई जो रहता बेटा क्लास मार्क रहता, हाउ टू फाइंड द क्लास मार्क, हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला एज वेल एज बाय हार्ट इट। कुछ दिन पहले टास्क सीरीज में किया था, बहुत हार्ड भाई। एवरीवन डन? जून 23 का क्वेश्चन था। तो अपन ने अभी तक क्या क्या कर दिया, इफ यू अंडरस्टैंड। अपन ने बेटा तीनों टाइप का डेटा के लिए मीन उड़ा दिया, रॉ के लिए उड़ाया, अनग्रुप के लिए उड़ाया और अभी ग्रुप के लिए उड़ाया। पक्का सब लोग साथ में है? बढ़िया, चले आगे। लेट्स गो टू सम मोर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। क्या बोल रहा है? ओ सर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम क्या क्या है? कंबाइंड, ग्रुप्ड या पूल्ड अरिथमेटिक मीन। ओके चल फॉर्मूला रटते। क्या बोला? एक्स बार, या आप उसको एक्स सी बार बोल सकते हैं। ये सी क्यों यूज किया? बिकॉज कंबाइंड है, कंबाइंड का ही दूसरा नाम ग्रुप्ड, उसका ही एक और नाम पूल्ड। सो व्हाट्स द फॉर्मूला बेटा? लेट्स बाय हार्ट एक्स सी बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। लेट्स डू इट अगेन। एक्स सी बार कंबाइंड, ग्रुप्ड या पूल्ड मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स सी बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। अगर तीन ग्रुप है तो n3 x3 बार अपॉन n3 भी आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या लोड है? पक्का। n1 n2 क्या है बेटा? दोनों ग्रुप में इंडिविजुअल कितने ऑब्जर्वेशन है n1 में n2 में। x1 बार x2 बार क्या है? पहले ग्रुप का मीन और दूसरे ग्रुप का मीन, और xc बार ये दोनों ग्रुप कंबाइन करके। लेट्स टेक अ सम। क्या बोला? If there are two groups containing 30 and 20 observations and having means 50 and 60 as arithmetic means, then the combined arithmetic mean मतलब xc बार। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? तू क्या है? ग्रुप के आइटम्स, तो तू है n1, तू सेकेंड ग्रुप का n2, तू फर्स्ट ग्रुप का मीन, तू सेकेंड ग्रुप का मीन, और मेरे को मांगा क्या? xc बार। देख सीधा कैलसी में किया, टेंशन नहीं। 30 इंटू 50 m प्लस 20 इंटू 60 m प्लस मेमोरी रिकॉल 2700 आया। उसको किससे डिवाइड करेगा? n1 प्लस n2, तो 30 प्लस 20 ने 50 डिवाइड बाई 50, 54 आया क्या आंसर? आई एम राइटिंग इट फॉर यू। 30 इंटू 50 n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ये 2700 आया था क्या? 2700 divided by 50 comes out to be 54. Is this super clear public? तो क्या कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आपको एक बार रिवाइज हो गया है, और उस पे अपन ने एक बेसिक सम किया। आता है एग्जाम्स में कंबाइंड मीन, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, थोड़े और यूनिक वैरायटी भी आती है, करेंगे अपन, डोंट वरी। सुपर क्लियर, कंबाइंड मीन पक्का सॉर्टेड है, फॉर्मूला रट गया। चले आगे। अब अपन क्या कर रहे हैं भाई? सही है बेटा, परफेक्ट यार। अब अपन क्या कर रहे हैं? अपने फॉर्मूलास कवर हो चुके हैं। नाउ लेट्स डू प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। एवरीवन ऑन स्क्रीन। अपन बायहार्ट करेंगे, सब लोग ध्यान देना प्लीज। बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ deviations of observations from their arithmetic mean is zero। भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। क्या बोला? अगर तूने deviations निकाला ऑब्जर्वेशंस का उनके अरिथमेटिक मीन से और किया सम, तो आंसर आएगा 0। देख थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता। deviations मतलब क्या बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय deviations? सर दूरी, किसकी किससे? ऑब्जर्वेशंस की अरिथमेटिक मीन से। तो उसको कैसे बोलते हैं अपन? xi minus x bar। what do you mean by xi minus x bar? xi is the observation, x bar is the mean। उनका deviation मतलब change, मतलब difference। पक्का? इनका सम अगर तूने किया, क्योंकि समेशन बोला था, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा बाबा? 0 आएगा। वो ये प्रॉपर्टी ने बोला, अगर फ्रीक्वेंसी आ गई पिक्चर में तो फ्रीक्वेंसी इधर चिपका देना। पक्का क्लियर? इन शॉर्ट ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बेटा? हर एक ऑब्जर्वेशन को तू उनके मीन से सब्ट्रैक्ट कर। समझ, 5 ऑब्जर्वेशंस है, 5 ऑब्जर्वेशंस का तूने अरिथमेटिक मीन निकाला, हर एक ऑब्जर्वेशन को मीन से सब्ट्रैक्ट किया और टोटल निकाला ये डिफरेंस का, तो आंसर आएगा 0। एक और चीज नोट करना, जो डिविएशंस है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, और वो 0 भी हो सकते हैं, आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। लेट्स नाउ डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। क्या बोला? इफ देयर आर 3 ऑब्जर्वेशन 15, 20, 25, देन sum of deviations of observations from their arithmetic mean is। तो क्वेश्चन ने क्या मांगा? sum of deviations of observations from arithmetic mean। आंसर कितना? 0। भाई सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, इफ यू नो दिस प्रॉपर्टी।
और मैंने पहले ही बोला सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रे वाह भाई, ये इग्नोर नहीं कर सकते इसको। बढ़िया है क्या, पहली प्रॉपर्टी रिवाइज्ड, बहुत बढ़िया। अब एक और प्रॉपर्टी इसकी इंपॉर्टेंट है, ये तो तूने रट लिया, एक बार रटे। सम ऑफ डिविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 0। अब अरिथमेटिक मीन की एक और प्रॉपर्टी है बेटा, क्या बोला उसने, क्या बोला उसने, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। तो क्या बोला, सम ऑफ, देख सम निकाल किसका, डिविएशंस का अरिथमेटिक मीन से, बट उनका कर स्क्वायर, इसके लिए बोला ना सम ऑफ स्क्वायर्स। तो सम किसका बेटा, स्क्वायर करने का, किसका, डिविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। ये आंसर हमेशा क्या आने वाला है तेरा, मिनिमम। मिनिमम मतलब क्या बेटा, अगर एक्स बार के जगह तूने मीडियन लिया, मोड लिया या कोई भी वैल्यू लिया, सबसे कम हमेशा किसके पास से आएगा, मीडियन, सॉरी मीन से। क्या ये प्रॉपर्टी सबको बाय हार्ट है, क्लियर, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आ सकती। अब जाते वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे मैं 1-2 मिनट एक्सप्लेन करूंगा, फिर अपन इस पे कुछ अच्छे सम्स 2-3 देख लेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। क्या बोल रहा है देख ध्यान से समझ, जस्ट टू रिवाइज व्हाट इज चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल फॉर यू गाइस। उसने बोला अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। मतलब क्या बेटा तेरे को ये एक बार रिवाइज करने के लिए, ये चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब क्या, सर ऑब्जर्वेशंस में ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना चेंज ऑफ ओरिजिन होता है। और चेंज ऑफ स्केल मतलब सर मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। तो अगर इधर बोलना क्या चाहता है, अरिथमेटिक मीन को चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल दोनों से फर्क गिरता है। एक लाइन बोलूंगा देख समझना, अगर मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ समझ 10 ऐड किया तो चेंज ऑफ ओरिजिन किया, तो अरिथमेटिक मीन भी 10 से बढ़ जाएगा, इस पे ऑब्जेक्टिव आएगा। या तो मैंने बोला हर एक ऑब्जर्वेशन को तूने 5 से सब्ट्रैक्ट किया, चेंज ऑफ ओरिजिन किया, तो अरिथमेटिक मीन बोला मैं भी 5 से सब्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। सेम इफ वी डू चेंज ऑफ स्केल, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 7, arithmetic mean will get multiplied by 7, change of scale. If each observation is divided by 2, arithmetic mean बोला मे भी 2 से डिवाइड होएगा, क्योंकि मेरे को चेंज ऑफ स्केल से फर्क गिरता। क्या आपको चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का एप्लीकेशन समझा फॉर मीन? जितना चेंज आप ऑब्जर्वेशंस में करेंगे सेम चेंज अरिथमेटिक मीन पे होगा। ये सम मैं थोड़ी देर बाद करता, पहले अपन देखिए समझते, बोर्ड पे ध्यान दे। क्या बोला, इफ ईच आइटम इज रेड्यूस्ड बाय 15, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन 15 से कम हुआ तो अरिथमेटिक मीन का क्या होगा, इफ ईच ऑब्जर्वेशन रेड्यूसेस बाय 15, अरिथमेटिक मीन बोला आई विल ऑल्सो गेट रेड्यूस्ड बाय 15, चेंज ऑफ ओरिजिन तो आपने क्या बोला, रेड्यूस्ड बाय 15। मई 2018 का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते, देख ध्यान से, द मीन्स ऑफ 20 आइटम्स ऑफ डेटा इज 5, तो 20 ऑब्जर्वेशंस है जिनका अरिथमेटिक मीन 5 है, ध्यान देना बेटा। इफ ईच आइटम इज मल्टीप्लाइड बाय 3, अब तूने बोला हर एक ऑब्जर्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अरिथमेटिक मीन क्या बोला, जो पुराना वाला था ना उसको भी तू 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो नया अरिथमेटिक मीन मिलेगा। देन द न्यू मीन विल बी, आप क्या बोले भाई, इसको अपन 5 थे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 15। तो आपको ये एप्लीकेशन समझ रहा है क्वेश्चन में, चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन, पक्का ना। अब लास्ट वाला ये आप क्रैक करके दीजिए ना प्लीज, ये वाला एवरीवन। द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस इज x, इफ k इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन देन द न्यू मीन इज, चल भाई इसका आंसर बता। कड़क भाई पब्लिक आंसर डाल रही, कड़क कड़क। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में आप k ऐड करोगे तो मीन बोला मेरे को भी आप उतने से बढ़ा दो, तो पहले मीन कितना था x, अब उसमें k ऐड कर दे बेटा, तो x प्लस k हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस, एवरीवन इज गेटिंग डी। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं यार, आते भी है एक्चुअली, ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस है पक्का। अब थोड़े प्रीवियस क्वेश्चन पे जाते, ध्यान देना एवरीवन, क्लियर परफेक्ट। चल नेक्स्ट प्रीवियस वाला। अब देख क्वेश्चन ने क्या बोला था ना, तो सॉरी अपनी प्रॉपर्टी ने क्या बोला था, अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन, और मैंने लिखा इट फॉलोज अ लीनियर रिलेशनशिप, इट फॉलोज अ लीनियर रिलेशनशिप। सही है ऋषि। तो अपन ने क्या बोला, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, मतलब ये क्या बोल रहा है, y और x में एक लीनियर रिलेशनशिप है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो अगर तेरे को मीन निकालना है y का, तो x के जगह डाल दे x बार और y के जगह कर दे y बार, समझे क्या बॉस, इतना करने का, इतना करने का। क्वेश्चन एक उस पे करते,
इफ द लीनियर रिलेशनशिप बोलूंगा मैं बिटवीन टू वेरिएबल्स u एंड v आर गिवन बाय ऐसा, इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ u इज 10, अरिथमेटिक मीन ऑफ v कितना? तो आपने क्या बोला, अच्छा क्वेश्चन में u बार 10 दिया है, रिलेशनशिप क्या दिया दोनों के बीच में, 2u प्लस v प्लस 7 इक्वल टू 0। तो अपन ने क्या बोला, भाई मीन तेरे को चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन दोनों से फर्क गिरता, तू लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करता, u के जगह डाल u बार, v के जगह डाल v बार और आंसर आ जाएगा। चल u के जगह u बार 2 इंटू 10 प्लस v बार प्लस 7 इक्वल टू 0, 20 प्लस 7 कितना हुआ, 27 हुआ, तो v बार कितना आया बेटा, -27। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी भी और उसके ऊपर जो सम किया वो भी एग्जाम में आएगा, हाई चांसेस है जो चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन पे सम आने का। क्या सब लोग को समझ गया चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल क्या है, और ये आपको समझा इट फॉलोज अ लीनियर रिलेशनशिप, पक्का एकदम अच्छे से, कोई डाउट है क्या? परफेक्ट, सॉर्टेड, शुड वी गो अहेड? चल आगे, ये अपन ने ऑलरेडी कवर किया। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, ज्योमेट्रिक मीन। इस पे भी अपन सेम टाइप की चीजें करेंगे, पहले ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, उसकी प्रॉपर्टीज, फिर हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, फिर उसकी प्रॉपर्टीज। लेट्स बाय देम एज वेल। एक सेकेंड रुकिएगा बस। चलिए ज्योमेट्रिक मीन क्या बोल रहा है एवरीवन, इट इज डिफाइंड एज nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब क्या सर, अगर 5 ऑब्जर्वेशंस है ना और आपको उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ना, पांचों को मल्टीप्लाई कर दो और 5 ऑब्जर्वेशन से तो उनका 5th रूट ले लो, रेज टू 1/5। डू यू अंडरस्टैंड दिस, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके चलिए, ये फॉर्मूला ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट अपन को ये चीज समझती क्या, जितने भी ऑब्जर्वेशन सबको मल्टीप्लाई कर, उतना रूट ले ले। चल एक डेमो करते, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन फॉर 8, 24 एंड 40। कितने ऑब्जर्वेशन है बेटा, 3। तो अभी तूने क्या सीखा, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेगा, सर ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 इंटू 24 इंटू 40, और ये 3 लोग है ना तो मैं इनका क्यूब रूट लूंगा, रेज टू पावर 1/3। डू यू अंडरस्टैंड ज्योमेट्रिक मीन नाउ? एक रिवाइज हो गया, आपको पता है, आई नो बट स्टिल अब इसको सॉल्व करना है। देख एक तरीका तो अपना कैलसी वाला है, क्या, एक जस्ट डेमो दे रहा, 8 इंटू 24 इंटू 40, 7680 आया, इसको 12 बार रूट -1 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू 12 बार। एक ऑप्शन वो है, फिर ऑप्शन से क्रॉस चेक करने का। बट इधर अगर थोड़ा स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज, यू कैन एनीवेज डू दैट, बट एक इधर देख सही चीज है, ये देखा 8, 24, 40 ये सब 8 के मल्टीपल में जा रहे, ध्यान दे 8, फिर 8 3 जा 24, 40, 8 5 जा 40 का क्यूब रूट। एक डेमो के तौर पे बेटा ये तेरे को समझता, क्यूब रूट इसका निकाला मैंने, तो आंसर क्या आएगा, सर क्यूब रूट है, अंदर 3 चीजें हैं तो एक बार आएगी, और ऐसा आएगा आंसर। जैसे स्क्वायर रूट में अंदर अगर 2 है तो एक बार बाहर आ जाता। सेम 8 3 बार है ना, क्यूब रूट है तो 8 बाहर लेके आ क्यूब रूट के, और क्यूब रूट में सिर्फ कौन बचा, 3 इंटू 5 का क्यूब रूट। पब्लिक ये समझा क्या, देयर वर 3 8 मल्टीप्लाइड, जिनका आपको क्यूब रूट लेना था, तो वो 3 में से एक बार बाहर आ गया। तो अब इसका आंसर क्या हुआ बेटा, 8, ये 15 है उसका क्यूब रूट, तो विच इज आवर ऑप्शन सी। तो ये थोड़ा स्मार्टली हो जाएगा, और एल्स कैलसी बाबा आपके पास है, वो क्यूब रूट वाली ट्रिक यूज करिए, आंसर आपके कदमों में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग है, मेक सेंस, परफेक्ट। तो अपन कैसे कर रहे हैं ना बेटा, ज्योमेट्रिक मीन सिर्फ रॉ डेटा के लिए एग्जाम में आने वाला है, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड का प्रेशर नहीं लेना है। हाँ तो ये है अपना रॉ डेटा के लिए एक सम, तो अब अनग्रुप्ड ग्रुप का लोड नहीं ले रहे अपन। इफ यू वांट यू कैन बाय द फॉर्मूलाज, सुपर क्विक रिवीजन में उसकी जरूरत नहीं है, नॉट मच इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स डू सम प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, जिस पे सम आ सकता, ध्यान देना बोर्ड पे एवरीवन रटेंगे ये। क्या बोला, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, एकदम बोर्ड पे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन्स। मतलब ध्यान से समझ, अगर एक वेरिएबल x है दूसरा वेरिएबल y है, तेरे को क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स का ज्योमेट्रिक मीन, तो ये दोनों का तेरे को ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। ध्यान दे, ज्योमेट्रिक मीन तेरे को किसका चाहिए, x इंटू वाई। तो पहली लाइन ने वही बोला, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स इज, इट इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ, मतलब
प्रोडक्ट ऑफ किसका, देयर ज्योमेट्रिक मीन्स, माने ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। और मैंने सिर्फ एक मेरे ये स्क्रीन पे क्या कर दिया है, x इंटू वाई के जगह मैंने z लिख दिया है, ये दिख रहा आपको। पहला प्रॉपर्टी रटा क्या, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन्स। सेम किसके साथ होता, डिवीजन के साथ। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रेशो ऑफ टू वेरिएबल्स दिख रहा, इज रेशो ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस टू प्रॉपर्टीज? डिड यू बाय आउट दिस राइट नाउ? बेटा अब भी बाय आउट कर ले, बाद में के लिए मत छोड़। तो ये दोनों भी रट ले, डन 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 डन। एक बार बता दो तो सम करते, इस पे सम करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा कि क्या कैसे यूज होता वो, है ना। देख ध्यान दे, इफ टू वेरिएबल्स a एंड b आर रिलेटेड लाइक दिस, c इज इक्वल टू a इंटू b, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ c इज इक्वल टू, तो आपने क्या बोला सर, ज्योमेट्रिक मीन चाहिए मेरे को c का, और c क्या है सर, प्रोडक्ट है a और b का। तो आपने क्या बोला, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्रोडक्ट इज, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स इज प्रोडक्ट ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन्स। तो तुम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ b। ये लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, अभी इधर रेफरेंस देना भूल गया मैं, ये कोई तो लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन है। तो आपको ये भी समझा अभी ये प्रॉपर्टी एग्जाम में कैसे सम बन के आ सकती है, पक्का है क्या भाई? चले क्या आगे, चल परफेक्ट, सही बोल रही पब्लिक, आ रहे। चलिए लेट्स गो अहेड। एक लास्ट प्रॉपर्टी फॉर जीएम, देन वी विल गो टू एचएम। GM is geometric mean is most useful when dealing with percentages to calculate average rates and ratios of quantities। Okay, तो जब भी तेरे को एवरेज रेट या एवरेज रेशो निकालना है क्वांटिटीज का, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आप परसेंटेज में डील कर रहे हैं, तो अपन किसके पास जाएंगे, ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर? तो ज्योमेट्रिक मीन कब यूज करने का बेटा, एवरेज रेट्स एंड रेशियोज ऑफ क्वांटिटीज बट व्हेन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेजेस। तो नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जस्ट एक्स्ट्रा चीज आपको पता है, ये बिकॉज ऑफ इंडेक्स नंबर्स, ज्योमेट्रिक मीन इज बेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर्स। क्लियर? तो ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी यार, एक बार रिवाइज करते हैं अपन। ज्योमेट्रिक मीन कब या उसका एप्लीकेशन किधर आता है, जब अपन एवरेज रेट या रेशियोज निकाल रहे हैं क्वांटिटीज का, बट द डेटा इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेजेस। क्लियर है क्या? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दो ना, जीएम थम्स अप या जीएम डन, तो अपन एचएम पे उड़ी मारते फिर। चलिए फटाफट पब्लिक, लेट्स गो अहेड। जीएम डन, थैंक यू, लेट्स गो अहेड पब्लिक। डन। परफेक्ट। क्यूब रूट का कैल्सी वाला ट्रिक एंड में करते हैं यार, चलिए, है ना। अपन थोड़ा क्विक रिवीजन कर रहे हैं यार, आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनिए और गो थ्रू करिए। कुछ यूनिक सम है तो आप सॉल्व करिए, हेंस वी आर गोइंग अ बिट फास्ट। ज्यादा स्लो करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आई गेस एवरीवन इज फाइन विद द स्पीड, राइट? एक बार वो भी बता देंगे क्या प्लीज? जस्ट एक चैट, एक कमेंट देख लिया तो मैं आपको पूछ रहा हूँ यार। फाइन विद द स्पीड एवरीवन? शुड वी कंटिन्यू दिस वे? अभी तक तो मीन भी नहीं हुआ भाई, मीडियन मोड बाकी है, कहानी बाकी है। परफेक्ट, चले ऐसे ही मस्त, है ना। फाइन। ओके यार, चलिए, थैंक्स। अननेसेसरी मैं बहुत फास्ट नहीं जाऊंगा, जितना जरूरी है उतना अपन करेंगे, मस्त, है ना। जिधर स्लो चाहिए स्लो करेंगे, डोंट वरी, बट वी आर डूइंग अ सुपर क्विक रिवीजन यार, आई होप यू अंडरस्टैंड यार। चल बेटा, नहीं तो फिर सुपर क्विक रिवीजन का मतलब नहीं है ना, ये वन शॉट नहीं है, ये सुपर क्विक रिवीजन। चल बढ़िया, लेट्स गो टू हार्मोनिक मीन। क्या बोला हार्मोनिक मीन ने, उसका इट इज डिफाइंड एज एक बार पूरा टॉपिक खत्म होने दो, सब वैरायटी कवर हो जाएगी सम्स की। नाउ नो मोर चैट्स, बी फोकस्ड, डोंट डिस्ट्रैक्ट मी। ओके भाई, मजा आ रहा है, परफेक्ट। इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अरे भाई इतना लोड नहीं लेना है,
अपन सीधा फॉर्मूला रट्टा मारेंगे। ये मैं डिटेल क्लास में सब एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है, अब एक बार आपको बता देता हूँ। चलो, रेसिप्रोकल किसका लिया? ऑब्जर्वेशंस का। तो आपके ऑब्जर्वेशंस है, उसका आपने लिया रेसिप्रोकल। फिर जो रेसिप्रोकल आए ना बेटा ऑब्जर्वेशंस, उनका तुम ले लो अरिथमेटिक मीन। इतना क्लियर? और जो अरिथमेटिक मीन आया उसका कर दे रेसिप्रोकल, तो जाके तेरे को कौन मिलेगा? हार्मोनिक मीन। परफेक्ट। अब अपन फॉर्मूला बाय आउट करते। व्हाट इज हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला फॉर रॉ डेटा? हार्मोनिक मीन, रट बेटा, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n अपॉन summation of 1 upon xi. Clear? Harmonic mean is equal to n upon summation of 1 upon xi. Let's use that in a formula, in a sum. देख क्वेश्चन देख, रॉ डेटा का। द हार्मोनिक मीन फॉर द नंबर्स, तो नंबर्स कौन कौन है? 2 3 5। तेरे को उसका हार्मोनिक मीन चाहिए, तो फॉर्मूला के अनुसार क्या हुआ, ध्यान से समझ। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 3। नीचे क्या करने बोला? समेशन निकाल 1 अपॉन ऑब्जर्वेशन का। 1 अपॉन एक्स आई मतलब क्या बेटा? ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल। तो मैंने 2 का रेसिप्रोकल लिया 1 अपॉन 2, समेशन बोला है, ऐड किया। 3 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 3, 5 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 5। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया, सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे कैल्सी में। एक बार आपको जस्ट रिवाइज इफ यू वांट। कैसे करें कैल्सी में बेटा? 1 डिवाइडेड बाई 2 m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 m प्लस। तो मेमोरी में टोटल स्टोर हुआ है, अब 3 से डिवाइड करना है उसको। 3 डिवाइडेड बाई MRC इक्वल टू, आर यू गेटिंग आंसर? 2.9032 समथिंग समथिंग। क्लियर है क्या? एक बार कैल्सी आपके लिए इधर लिख दूं। 1 डिवाइडेड बाई 2 m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 m प्लस और 3 डिवाइडेड बाई MRC इक्वल टू। क्लियर है? एक बार लास्ट बार ये फॉर्मूला रट्टा मार ले बेटा। हार्मोनिक मीन फॉर रॉ डेटा इज इक्वल टू n अपॉन समेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स है। तो ये क्या है? रेसिप्रोकल है ऑब्जर्वेशंस का, उनका अपन समेशन मार रहे हैं। क्लियर? कुछ नोट करना है इसमें से कर लो फटाक से। एक बार कैल्सी में करके देख लो, जम रहा है क्या? रिवाइज हो जाएगा आपका बहुत बढ़िया से। 1 by 2 m plus 1 by 3 m plus 1 by 5 m plus, so the total gets now stored in the calci। बराबर? अपन 3 को डिवाइड करेंगे टोटल से, तो 3 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू दबाया तो आंसर आ जाएगा। सॉर्टेड एवरीवन? कैल्सी में भी जम गया, बढ़िया से आगे चले। अब तो ये था हार्मोनिक मीन फॉर रॉ डेटा। लेट्स जंप अहेड। चल भाई, जैसे अपन ने कंबाइंड अरिथमेटिक मीन किया था, अब अपन किसका फॉर्मूला पढ़ रहे? कंबाइंड हार्मोनिक मीन। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, रटेंगे। कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है? n1 प्लस n2 अपॉन n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2। n1 n2 क्या है सर? दो ग्रुप्स में जो ऑब्जर्वेशन है वो। अरे कैपिटल H1 कैपिटल H2 क्या है? जो दो ग्रुप्स है उनका रिस्पेक्टिव हार्मोनिक मीन। जैसे x1 बार x2 बार था ना अरिथमेटिक मीन के कंबाइंड वाले फॉर्मूला में, तो हार्मोनिक मीन में क्या? कैपिटल H1 कैपिटल H2। लेट्स बाय हार्ट दिस, एवरीवन ऑन बोर्ड प्लीज। आप लिख दो, चाहिए तो बुक में यार, प्रैक्टिस होगा। हार्मोनिक मीन कंबाइंड का फॉर्मूला, कंबाइंड हार्मोनिक मीन HM इज इक्वल टू n1 प्लस n2 द होल अपॉन n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2। Clear? Now let's apply that in sum. If there are two groups with 75 and 65 as harmonic means, तो ये अपना H1 है, ये अपना H2 है, containing 15 and 13 observations, तो 2 है N1, 2 है N2, then the combined harmonic mean is, तो आपने फॉर्मूला यूज किया combined harmonic mean का, क्या बोले? N1 प्लस N2 मतलब 15 प्लस 13 अपॉन n1 upon h1 plus n2 upon h2। Let's do this in calci also, same way last time जैसा। MRC क्लियर कर देना अगर कैसियो यूज कर रहे तो। 15 डिवाइड बाई 75 m प्लस 13 डिवाइड बाई 65 m प्लस। अब तू MRC अभी नहीं दबाएगा, पहले न्यूमरेटर ऐड कर। 15 प्लस 13 डिवाइड बाय MRC इक्वल्स टू गेटिंग 70। क्लियर है? एक बार कैलकुलेटर ट्रिक रिवाइज करवा दूं। 15 डिवाइडेड बाय 75 m प्लस 13 डिवाइडेड बाय 65 m प्लस, फिर न्यूमरेटर ऐड करो 15 प्लस 13 डिवाइड बाय MRC। सॉर्टेड है क्या पब्लिक?
चल भाई थोड़ा आगे, अब क्या करने वाले अपन, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक मीन। चलिए करेंगे क्या आगे, चले आगे एवरीवन, आई होप यू आर विद मी। सो आप स्क्रीन पे से कुछ अननेसेसरी कॉपी मत करो, टाइम वेस्ट होगा, फिर आपको लगेगा मैं फास्ट जा रहा हूं। जस्ट सॉल्व द सम विद मी, दैट्स इट। वो भी कैल्सी पे डायरेक्ट कर रहे, कैल्सी में करो, प्रैक्टिस करो, नोट कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, डोंट वरी, है ना। चले आगे, लेट्स डू दिस प्रॉपर्टीज फॉर हार्मोनिक मीन। चल बोर्ड पे ध्यान देना, हार्मोनिक मीन मैंने एकदम जो इंपॉर्टेंट है ना वही रखी है तो बहुत सारी, मेरे नोट्स में भी बहुत सारे लिखे हुए हैं, बट एकदम गिनी चुनी सुपर क्विक रिवीजन वाइज मैंने इंपॉर्टेंट रखी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट वन शॉट, दिस जस्ट वेरी सुपर क्विक। चल बढ़िया कृतिका, बहुत बढ़िया। चलिए पढ़ते। HM इज मोस्टली यूज फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज रेट। तो जैसे अपन ने बोला था एवरेज रेट या एवरेज रेशो के लिए GM है, बट GM कब, जब परसेंटेज में बात हो रही। अब हार्मोनिक मीन भी एवरेज रेट के लिए हो रहा है, लेकिन कब, ध्यान देना, जब एक वेरिएबल चेंज हो रहा है बट दूसरा कांस्टेंट है, और अगर अपन को एवरेज निकालना है तो अपन किसके पास जाते हैं, हार्मोनिक मीन। इसका सबसे बढ़िया सा एग्जांपल ये है एवरेज स्पीड। देख एग्जांपल लेते फिर समझेगा आपको। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट at x किलोमीटर पर आवर एंड द सेम डिस्टेंस एट y किलोमीटर पर आवर, देन एवरेज स्पीड के लिए अपन हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ये फॉर्मूला आता हार्मोनिक मीन से है, 2ab अपॉन a प्लस बी। तो अपन ने इधर क्या किया, समझ, a से b ट्रेवल किया और b से a ट्रेवल किया, डिस्टेंस सेम है दिखता है, तो एक वेरिएबल कांस्टेंट है। और अपन को क्या बोला, a से b जाने की स्पीड कुछ तो, b से आने की कुछ दूसरी कुछ तो अपन को इधर क्या चाहिए, एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब स्पीड का वैल्यू चेंज हो रहा, बट द डिस्टेंस इज कांस्टेंट। और अगर अपन को एवरेज स्पीड निकालना है तो मैं हार्मोनिक मीन के पास जाऊंगा। क्यों, क्योंकि एक वेरिएबल कांस्टेंट है, जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, और अपन को एवरेज स्पीड निकालना है, इसलिए हार्मोनिक मीन के पास जाएंगे। सो हार्मोनिक मीन अपन कब निकालते हैं एवरेज रेट के लिए, व्हेन वन वेरिएबल इज चेंजिंग एंड विद रिस्पेक्ट टू द अदर विच इज कांस्टेंट। चल एक एप्लीकेशन देखते सब में। An aeroplane flies from A to B at the rate of 500 किलोमीटर पर आवर, कम बैक्स फ्रॉम B to A, A से B गया, B से A आया, भाई डिस्टेंस सेम है, स्पीड चेंज हो रही, पहले 500, B to A एट द रेट ऑफ 700 किलोमीटर पर आवर। A से B गया 500 के स्पीड पे, B से A आया 700 के स्पीड पे, बट दोनों का डिस्टेंस सेम है, हेंस इट इज क्लियर कट एप्लीकेशन ऑफ हार्मोनिक मीन। क्या बोला था, एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज, you can directly do in calci, I am just writing it for you। हार्मोनिक मीन क्या बोला, 2 टाइम्स द स्पीड का मल्टीप्लीकेशन अपॉन दोनों के स्पीड का एडिशन। चल भाई 2 इंटू 500 इंटू 700 डिवाइडेड बाय 1200, 583.33। यस भाई, वैसा भी कर सकते हैं आप, वैसे भी कर सकते हैं यार, मैंने ये फॉर्मूला रटाया करके मैं ये करवा रहा यार। You can do that, 1 by 500 m plus 1 by 700 m plus 2 divided by MRC equal to खत्म। पक्का क्लियर है क्या पब्लिक? तो हार्मोनिक मीन का एप्लीकेशन क्लियर है। तो अपन ने अभी तक AM कवर किया, GM कवर किया, HM कवर किया, सबके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और उनपे एक एक सम किया, और तीनों की प्रॉपर्टीज कवर करी। बट AM GM की कहानी, AM GM HM की कहानी इधर खत्म नहीं होती। अब ये तीनों के रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देख ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे, बोर्ड पे ध्यान देना, डू इट कॉपी लेटर, ओके। रिलेशन बिटवीन AM GM HM, ध्यान से क्या बोला अपन ने, अगर ऑब्जर्वेशंस डिस्टिंक्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्ट, अगर ऑब्जर्वेशंस अलग अलग है, अगर डेटा में जो ऑब्जर्वेशन से जो वैल्यूज है वो सब अगर अलग अलग है, और वो डेटा का तूने AM GM HM निकाला ना, तो AM विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन GM विल बी ग्रेटर देन HM। अरे इससे फास्ट नहीं रे बाबा, पब्लिक भाग जाएगी। चलिए, तो इफ ऑब्जर्वेशंस आर डिस्टिंक्ट, AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM, बट इफ द ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल, AM GM HM सब इक्वल रहता। एक नोट याद रखना, अगर क्वेश्चन में बोला ही नहीं कि डिस्टिंक्ट है कि इक्वल है, सिर्फ बोला फॉर ऑब्जर्वेशंस, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि वो डिस्टिंक्ट है कि इक्वल है, वो केस में आप क्या बोलते, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM। तो आप ये कब यूज करेंगे बेटा, when there is no information given about the observations। and one last formula for two observation, geometric mean का square is AM into HM।
परफेक्ट, रट गया एकदम। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज एम इंटू एच एम। इस पे क्वेश्चन आते एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पे, उसने क्या बोला, एम जी एम दिया है 2 नंबर का, द 2 नंबर्स आर। तो एम जी एम पता है आपको, 2 नंबर चाहिए, आप रिवर्स ट्रिक किए, क्या बोले, ए ऑप्शन। अरिथमेटिक मीन क्या होता, 6 + 7/2, 13/2, अरे 6.5 मैच। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता, √6 × 7, 42 का स्क्वायर रूट। सर 6.48 नॉट इक्वल टू 6। क्लियर। बी ऑप्शन चेक करते, 9 + 4/2, 6.5 मैच। स्क्वायर रूट ऑफ 9 × 4, स्क्वायर रूट ऑफ 36, 6 मैच। ऑप्शन बी। क्लियर है। देख अभी ना आप लोग के लिए एक चीज मैंने इधर रखी है यार, इफ यू वांट यू कैन यूज दिस। ध्यान देना बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 2 नंबर्स चाहिए और ऑप्शन में आप रिवर्स ट्रिक नहीं कर सकते ना, तो ये फॉर्मूला बहुत काम आता है, नोट कर लेना। आप एक बार लेक्चर के बाद चाहिए तो ट्राई करके कमेंट सेक्शन में बता देना क्या है फॉर्मूला, रटेंगे एक बार। ये क्यों यूज करेंगे अपन, टू फाइंड द 2 ऑब्जर्वेशंस। अरिथमेटिक मीन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम का स्क्वायर माइनस जीएम का स्क्वायर। तो डेमो ले ले, अगर एम के जगह तूने 6.5 भरा और जीएम के जगह 6 भरा, ये अगर तूने सॉल्व किया ना, तो तेरे को 2 ऑब्जर्वेशंस एक्चुअली 9 और 4 मिलेंगे। तो ये हल्के में मत लेना। एक लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जिधर रिवर्स ट्रिक नहीं कर सकते थे, उधर ये आपको बहुत शॉर्ट कर देगा लाइफ। चल नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन। अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फॉर 2 नंबर्स आर गिवन, देन ज्योमेट्रिक मीन इज, क्या बोले आप सर, ज्योमेट्रिक मीन इज, या ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज एम इंटू एच एम। क्लियर। तो अपन ने क्या बोला, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज एम इंटू एच एम। तो व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन, सर स्क्वायर रूट ऑफ 5 × 3.2। सबको समझा, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर था, मेरे को चाहिए ज्योमेट्रिक मीन, मैंने बोला टेकिंग स्क्वायर रूट 5 × 3.2, 16 का स्क्वायर रूट आया 4। सो व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन, 4। परफेक्ट, एवरीवन डन। तो भाई इधर अपना मेरे को लगता है एम जी एम एच एम खत्म हो रहा है, अपन ने सब कुछ एम जी एम कवर कर लिया और एक बार कंबाइन उनके फॉर्मुलास कर लिए। लेट्स नाउ स्टार्ट मीडियन, एवरीवन फोकस्ड। चल अब थोड़ा और फटाफट उड़ाएंगे, आप पब्लिक ध्यान देना, क्योंकि अब मीडियन है, पार्टीशन वैल्यूज है, उसके बाद मोड है और फिर एक कंबाइंड रिकैप है। ध्यान देना, लेट्स डू डेटा वाइज। तो मीडियन ने क्या बोला, रॉ डेटा के लिए अगर टोटल, पहले तो अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। एवरीवन क्लियर, क्लियर। क्या बोला अपन ने, हाँ, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। ऑड के लिए तू क्या करेगा, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। इवन के लिए तू क्या करेगा, एवरेज ऑफ मिडल 2 ऑब्जर्वेशंस। रिवाइज्ड एवरीवन, लेट्स डू अ सम। व्हाट इज द मीडियन फॉर द ऑब्जर्वेशंस, रॉ डेटा है सर, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, 4, 5, 6, 8, 9, 11। इज दिस क्लियर, ये असेंडिंग ऑर्डर में लग गया पक्का। अब ऑड नंबर है क्या, 1 2 सॉरी इवन है, एन है अपना 6। तो आपने क्या बोला सर, बीच के 2 का एवरेज ले लीजिए, 6 + 8/2, 14/2 विच इज 7। सो व्हाट इज, ये एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है, व्हाट इज मीडियन फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ द मिडल मोस्ट 2 ऑब्जर्वेशन। सॉर्टेड। नेक्स्ट वैरायटी, बेटा अभी ध्यान देना, अपन ने किया रॉ डेटा के साथ, ऑड नंबर है तो बीच का उठा ले, इवन नंबर है तो मिडल 2 का एवरेज ले ले, बढ़िया है। अब करते अनग्रुप डेटा के लिए। ये ऐसा हो सकता है आपके कुछ अलग मेथड्स हो, ये मेरा वाला तरीका है तो मैं इस तरीके से करता, आपको जैसे लगता है आप कर सकते हो। ओके, तो अनग्रुप डेटा में अपन कैसे करते हैं, ये अपना अनग्रुप डेटा है, सबसे पहले एलसीएफ निकालूंगा मैंने एलसीएफ निकाला, उसके बाद तो मैंने एलसीएफ निकाला। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या है फॉर अनग्रुप डेटा, वैल्यू ऑफ n+1/2 ऑब्जर्वेशन। तो मैंने बोला ए मीडियन, तेरा फॉर्मूला क्या हुआ, n+1/2 है, तो ऑब्जर्वेशन का वैल्यू मेरा n कितना है 50, तो मैंने डाला 50 + 1/2 है, तो ऑब्जर्वेशन विच इज 51/2। ध्यान देना, ये आप आपके तरीके से करिए। मैंने बोला 25.5 ऑब्जर्वेशन। अब मैं इसके बाद क्या करता हूं ना, मेरा मेथड क्या बोलता है, एक नंबर ले एलसीएफ कॉलम में जो इससे इक्वल या बड़ा है। तो मैंने 25.5 लिया, इसमें 25 या 25.5 से इक्वल या बड़ा नंबर कौन सा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सबसे पहला है, अरे हाँ या नहीं,
तो मैं क्या करूंगा, उसका करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन मेरा मीडियन होगा, तो मीडियन आ गया 3। अनग्रुप डेटा रिवाइज हो गया क्या? आपके पास कोई दूसरा तरीका है तो दैट्स टोटली फाइन, मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। मैं कैसे करता अनग्रुप डेटा, सबसे पहले एलसीएफ निकालता फिर क्या करता, n+1/2 की वैल्यू निकालता, मेरे को आया 25.5। फिर अपन किधर लेके जाएंगे, एलसीएफ के कॉलम में। 25.5 से इक्वल या बड़ा, तो तू नहीं, अच्छा तू है बट तू मेरा मीडियन नहीं है, करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन मेरा मीडियन है। एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताओ ना अनग्रुप्ड क्लियर है क्या, ऐसा अनग्रुप्ड लिख दो ना सिर्फ एक बार, सो दैट आई नो दैट आपको जम रहा है। इफ यू हैव एनी अदर मेथड्स प्लीज डू दैट वे, नॉट एन इशू, द पॉइंट इज जस्ट रिवाइजिंग एंड एबल टू क्रैक दिस। और एक और चीज मेरे को चैट बॉक्स में बताएंगे क्या, एक और चीज चैट बॉक्स में कमेंट करना ना, ऐसा लिखना ना, डू यू फॉलो द सेम मेथड और डिफरेंट, तो चैट बॉक्स में सेम डिफरेंट ऐसा लिखना ना कुछ। सेम 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 सम आर फॉलोइंग डिफरेंट, कोई टेंशन नहीं। तो जैसे भी आपने किया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं रिवाइज करवाता मेरी मेथड, तो मैं क्या करता हूं बेटा, अनग्रुप डेटा में सबसे पहले एलसीएफ का कॉलम बनाता, ठीक है। सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज करवा रहा बेटा, जस्ट इन केस किसी को कुछ डाउट था तो। सबसे पहले मैं एलसीएफ बनाता सबसे पहले एलसीएफ बनाता, फिर क्या करता मैं, n+1/2 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू निकालता। n कितना है बेटा मेरे लिए 50, तो मैंने 50 भरा, 50 + 1/2 मीन्स 25.5 ऑब्जर्वेशन आया। अब मैं ये वैल्यू लेके जाऊंगा एलसीएफ के कॉलम में और देखूंगा 25.5 से इक्वल या बड़ी सबसे पहली वैल्यू कौन सी है। 2 नहीं था, 10 नहीं था, ये देखा 35 इससे जस्ट बड़ा है पहली वैल्यू, तो ये मैंने इधर मार्क किया, इसका करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन मेरा मीडियन है। क्लियर, ये सेम तरीका एकदम सिमिलर अब मैं ग्रुप डेटा पे यूज करूंगा, ध्यान देना प्लीज। लेट्स डू अ ग्रुप डेटा का सम फ्रॉम December 23। मेरा स्टेप्स रिवाइज करते और एक बार क्विकली सम में यूज करेंगे। क्या बोला सर, सबसे पहले एलसीएफ बनाओ, देख फटाक से एलसीएफ बनाया, 3 3 + 5 8 + 20 28 + 12 40 + 7 47, और यही मेरा n है, तो एलसीएफ एकदम फटाक से बना। उसके बाद में मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, n/2 निकाली भाई, 47/2 कितना आ रहा, 23.5। फिर मैंने क्या बोला, 23.5 जैसा लास्ट टाइम एलसीएफ कॉलम में लेके गए थे, 23.5 एलसीएफ कॉलम में देखा उससे जस्ट इक्वल या बड़ा नंबर, ये भी नहीं ये भी नहीं, ये था दिख रहा है 23.5 से जस्ट बड़ा। अब करस्पॉन्डिंग इधर आपको क्लास मिलेगा, तो आपने क्या बोला, मीडियन लाइज इन द क्लास, लाइज इन द क्लास 20 से लेके 30। अब ये क्वेश्चन थोड़ा स्मार्टली अटैक कर सकते थे आप, आपको पता है आपका आंसर 20 और 30 के बीच में आएगा, ए ऑप्शन 20-30 के बीच में, बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं। मैंने बोला ए टिक कर कहानी खत्म करते, बट स्टिल वी विल सॉल्व इट। आई होप यू अंडरस्टूड। अभी तक अपन ने क्लास कैसे पकड़ा, अब बस सर फॉर्मूला यूज करो और कहानी खत्म करो। व्हाट इज मीडियन का फॉर्मूला, एल, एल माने लोअर क्लास बाउंड्री 20 प्लस h/f। व्हाट इज h, क्लास का विड्थ जो है अपना 10 अपॉन फ्रीक्वेंसी, जो क्लास सिलेक्ट किया उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 20, इनटू n/2 जो मेरे को आया था 23.5, माइनस करूंगा CF। व्हाट इज CF, जो क्लास सिलेक्ट किया उसके ऊपर या उसके पिछले वाले का LCF। अपन ने ये क्लास सिलेक्ट किया, उसके पिछला वाला ये है, उसका LCF मतलब 8 हुआ, तो ये अपनी किसकी वैल्यू हुई, CF की। पक्का ये अपनी किसकी वैल्यू हुई, n/2 की। चल भरते भाई, 23.5 माइनस 8, लेट्स सॉल्व। क्या बोला, 23.5 माइनस 8 इंटू 10 डिवाइड बाई 20 प्लस 20, 27.75। ठीक है, अपन ने ऑलरेडी टिक कर दिया था, बढ़िया। एक बार रिवाइज करें, अगर आपको ये स्टेप्स रिवाइज है ना तो ये सम ऐसे खटक करके हो जाता है, ऐसा नहीं इतना सारा, इट्स वेरी नॉर्मल।
क्या बोले, सबसे पहले सर एलसीएफ बनाने का, बनाया। ग्रुप डेटा में किसकी वैल्यू निकालूंगा, n/2 की। जैसे ही वो वैल्यू आई एलसीएफ के कॉलम में गया, देखा क्या बोला, 23.5 से इक्वल या बड़ा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये था, तो मैंने करस्पॉन्डिंग क्लास सिलेक्ट किया। अब ये क्लास में मीडियन का फॉर्मूला यूज किया, L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस CF। L मेरा लोअर क्लास बाउंड्री, क्लास विड्थ मेरा 10, फ्रीक्वेंसी मेरे क्लास की है 20, N/2 है मेरा 23.5 और CF आया था मेरा 8। सब कुछ इधर भर दिया तो अपन को आंसर आया 27.75। भाई जम रहा है क्या कि फास्ट हो रहा है, बताएंगे क्या, जम रहा है क्या? यस यस एग्जैक्टली यार, जम रहा है क्या पब्लिक? बहुत स्लो जा रहे हो, अबे क्या बोल रहे हो भाई? मेरे को लग रहा है मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ। चले आगे, चल ठीक है, मोर फास्टर सीरियसली, चल ठीक है, थोड़ा फास्ट जाते हैं, कोई टेंशन नहीं, बोर्ड पे ध्यान देना। प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, अब मीडियन में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो अपन पढ़ रहे, क्या बोला, सही में थोड़ा फास्ट जाना है, ओके लेट्स ट्राई। मीडियन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। जो सेम मीन के साथ हो रहा था एग्जैक्टली सेम मीडियन के साथ हो रहा है। मीडियन भी लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करता है। सही में स्लो हो रहा है, ओके भाई, अरे हो जाएगा इतना, मैं 7 बजे तक नहीं लेने वाला भाई, 6:30 के पहले उड़ा दूंगा मैं, मेरे को पता है अभी कितना बाकी है यार। थोड़ा स्लो इसलिए जा रहा हूँ मैं क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं यार जिनको थोड़ा रिवाइज करना है या कुछ चीज़ें मेरे से अभी सीखनी है करके यार, सो प्लीज़ बेयर विद मी। अगर इनके आपको लग रहा है बहुत ही ज़्यादा स्लो है तो आप रिकॉर्डेड 2x पे देखना यार, आई एम सो सॉरी यार, आई डोंट फील लाइक सेइंग दैट, बढ़िया। टू वेरिएबल्स x एंड y आर गिवन लाइक दिस, लीनियर रिलेशनशिप है। अगर x का मीडियन दिया है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ y, तो क्या बोले, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इज द लीनियर रिलेशनशिप। उसने बोला x का मीडियन 20, तो y तेरा मीडियन कितना, अपन ने बोला लीनियर रिलेशनशिप है, y के जगह y का मीडियन, x के जगह x का मीडियन, वही किया, y का मीडियन इज 2 टाइम्स x का मीडियन माइनस 3 जो था, अरे ये तो ओरली हो जाएगा, 40 माइनस 3 37। आई नो आपको लगता रहेगा कि क्या इजी इजी क्वेश्चन है भाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हल्के में मत लेना। चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन सेम नहीं आएगा बट वैरायटी आती है ऐसी एग्जाम में। क्लियर है? आई गेस यू आर टेलिंग मी टू गो फास्ट, आई गेस आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वंस। अब आगे चले, बढ़िया चल। अब ये प्रॉपर्टीज थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट, फोकस रहना। मीडियन कैन बी फाउंड ग्राफिकली बाय ओगिव कर्व, तो ओगिव ओजाइव जो भी बोलो आप, ओजाइव कर्व ये एक डायग्राम है, ग्राफिकल वे है जिससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं, मीडियन। अगर आपको एक और ऑब्जेक्टिव रिवाइज करवाओ, देख ये हुआ अपना लेस देन ओगिव कर्व, ये हुआ अपना मोर देन ओगिव कर्व, क्लियर? हाँ, ये अपना लेस देन, ये अपना मोर देन। एक पॉइंट इधर इंपॉर्टेंट है, लेस और मोर देन ओगिव कर्व जिधर इंटरसेक्ट होता है ना उधर से भी मीडियन आ सकता है। तो सिर्फ लेस देन ओगिव कर्व से मीडियन आ सकता, सिर्फ मोर से भी आ सकता है, या तो दोनों के इंटरसेक्शन पे अपन को मीडियन मिलता। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आई गेस आपने चैप्टर 13 में किया होगा। डन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मीडियन इज वेरी सुटेबल फॉर ओपन एंड सीरीज। तो एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए कौन सबसे शानदार है, बोले मीडियन। चल भाई ये रट्टा मार, ये याद है कि अपन को डिस्पर्शन में भी काम आएगा, मीन डिविएशन में। द सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशंस इज मिनिमम व्हेन डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन। तो एब्सोल्यूट मतलब क्या होता बेटा, मॉड। तो अगर तूने डिविएशंस xi माइनस मीडियन, डिविएशंस निकाला ऑब्जर्वेशंस का मीडियन से, उनका लिया मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, और किया समेशन, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा होगा मिनिमम। तो इधर मीन मीडियन मोड सब भर, सबसे मिनिमम आएगा मीडियन से। क्या ये प्रॉपर्टी क्लियर है? एक बार रट ले, द सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशंस इज मिनिमम व्हेन द डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन। सॉर्टेड? सॉर्टेड। चल भाई आगे जाते हैं। अब तो अपन ने अब मीडियन भी उड़ा दिया, अब अपन जाएंगे पार्टीशन वैल्यूज पे। अगेन बोर्ड पे ध्यान देना बेटा, अगेन आई एम स्टिकिंग वेरी मच टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स का यूजुअली रॉ डेटा का सम आता है। इसके लिए मैं अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड अभी नहीं करवा रहा, आपको चाहिए तो मेरे रेगुलर कोर्स में होता है, बट अपन इधर एकदम सुपर क्विक कर रहे हैं। आई होप दैट्स फाइन। ओके चलिए चलिए रॉ डेटा के लिए क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स का काम क्या है सर? 4 टुकड़ों में डेटा डिवाइड करो, डेसाइल्स 10 टुकड़ों में और परसेंटाइल्स 100 टुकड़ों में। इसके लिए उनके फॉर्मूला में क्वार्टाइल्स में आया 4, डेसाइल्स में आया 10 और परसेंटाइल्स में आया 100। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो रॉ डेटा के लिए क्या बोला? अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वार्टाइल कर, डेसाइल कर की परसेंटाइल कर। अब क्वार्टाइल्स का फॉर्मूला क्या हुआ? क्यू आई इज इक्वल टू रट 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 वैल्यू ऑफ आई इंटू एन प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। आई क्या होगा? 1 2 3, क्योंकि 3 क्वार्टाइल होते। डेसाइल ने क्या बोला? डी आई इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आई इंटू एन प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। और आई क्या होता? 1 से लेके 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डेसाइल्स आर देयर। परसेंटाइल ने क्या बोला? पी आई इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आई इंटू एन प्लस 1 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन। और आई क्या होता? 1 से लेके 99, बिकॉज देयर आर 99 परसेंटाइल्स। तो रॉ डेटा में आपको ये जो पार्टीशन वैल्यूज है उसके लिए आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में चीजें लगानी पड़ेगी और फिर ये फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकालना पड़ेगा। अपन अप्लाई करेंगे सब में, देख ध्यान देना बेटा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में चेक करना आप आए हुए हैं। ध्यान देना, एक एक क्रैक करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल, मतलब Q1 मांगा है आपको फॉर द ऑब्जर्वेशंस। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ क्या? मैं इधर लगा देता यार, इधर जगह मेरे पास है। चल असेंडिंग ऑर्डर में लगा, रॉ डेटा है। चलिए फटाफट 10 12 15 16 18, 10 12 15 16 18 20 23 28। कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7। अरे एन 8 है। अब सॉल्व करेगा, कैसे करेगा देख ध्यान दे। क्यू आई के जगह डाला 1, एक बार आपको अप्लाई करके बता था। वैल्यू ऑफ 1 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 4 आएगा। क्वार्टाइल बोला, एन है तेरा 8, 8 प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं मैं। 8 प्लस 1 9 डिवाइड बाय 4 इज हाउ मच? 2.25 ऑब्जर्वेशन। अब इसको आप तोड़ेंगे कैसे डेसिमल को? देख ध्यान से, शॉर्टकट वे में। सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस डेसिमल वाला पार्ट इनटू सेकेंड से एक आगे थर्ड माइनस सेकेंड। अरे हाँ या नहीं? लेट्स सॉल्व। असेंडिंग ऑर्डर में सेकेंड ऑब्जर्वेशन 12 है, थर्ड ऑब्जर्वेशन 15 है। लेट्स यूज दैट। सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 इनटू थर्ड माइनस सेकेंड। लेट्स सॉल्व। अबे इजी है, 15 माइनस 12 3, 3 इंटू 0.25 0.75, उसमें 12 ऐड कर, आया 12.75। एक बार जस्ट मेरे को चैट बॉक्स में ये बताना, जो मैं पूछूंगा वो कमेंट करना। ये आपको स्प्लिट करके सॉल्व करने आ रहा क्या? मेरे को चैट बॉक्स में बताना। ये आपको जम रहा क्या? जम रहा ऐसा लिख दो, जम रहा या समझ में आ रहा, जो भी। आर यू एबल टू डू इट? ये 2.25 को कैसे तोड़ा बेटा? 2 प्लस जो डेसिमल है 0.25 इनटू 2 से एक आगे 3 माइनस 2। जम रहा क्या भाई? इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज हल्के में मत लीजिए यार। चल अगर आपको इतना ही जम रहा है, ये वाला आप फटाक से क्रैक करके देंगे। जिनको नहीं आ रहा है, आई एम सॉल्विंग इट। जिनको जम रहा है आप उड़ा दो, कड़क कड़क पब्लिक। चल एक लिया अपन ने क्वार्टाइल की वैरायटी, अब लेते एक डेसाइल की वैरायटी। क्या बोला उसने? फाइंड द थर्ड डेसाइल, तो D3। क्या आएगा आंसर? वैल्यू ऑफ 3 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। एन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। पहले सर असेंडिंग ऑर्डर में तो लगाइए। चल लगाता भाई। 9 10 11 12 15 18 20 25, 8 लोग 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, लेट्स डू दिस। 8 प्लस 1 9 डिवाइड बाय 10 इंटू 3 2.7 आ रहा क्या? इसको तोड़ दीजिए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.7 इंटू 2 से एक आगे थर्ड माइनस सेकेंड। चलिए बोर्ड पे सेकेंड ऑब्जर्वेशन 10 है, प्लस 0.7 थर्ड ऑब्जर्वेशन 11 माइनस 10। 11 माइनस 10 इज 1, 0.7 1 जा 0.7, उसमें 10 ऐड कर 10.7 विच इज माई आंसर बी। क्लियर है क्या? तो ये पेज पे बेटा अपन ने ये रिवाइज कर दिया है एक बार कि डेसिमल को स्प्लिट करके कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप कर लिए हो तो बढ़िया है भाई।
सब लोग है क्या मेरे साथ? तो भाई क्वार्टाइल्स, सॉरी, जो अपने पार्टीशन वैल्यूज है ना बेटा, उसमें अपन इतना ही कर रहे हैं और कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, मोस्टली इसमें से आना चाहिए सब, है ना? जो रॉ डेटा वेट है उसमें से आना चाहिए। चले आगे, शुड वी स्टार्ट द थर्ड पार्ट इन दिस? एक बार चैट बॉक्स में बता दो, मोड के लिए रेडी है क्या सब लोग? मोड 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 मोड। चलिए भाई, चैट बॉक्स आप इग्नोर करिए, आप पढ़ाई करिए और आप बस जोश में रिप्लाई करिए, जैसे मैं इग्नोर कर रहा हूं आप भी करिए, क्या दिक्कत है? मोड 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 मोड, ऑन द काउंट ऑफ 5, आईपीएल का मोड चल रहा है ना, 5 4 3 2 1, टी 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 टी, मोड 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 मोड। अपना सबसे फेवरेट और प्यारा सा टॉपिक, एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। चल बेटा फटाफट, नो ब्रेक नो ब्रेक। मोड क्या बोला? रॉ डेटा के लिए द ऑब्जर्वेशन दैट रिपीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, जो डेटा की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है या जो डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो होता है मोड। तो रॉ डेटा में क्या बोला? एक एग्जांपल, व्हाट इज द, ए मोडल वैल्यू मतलब ही मोड है ना। तो व्हाट इज द मोडल वैल्यू फॉर द नंबर्स 5 8 6 4 10 15 8 10 18 10, कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? तो मैं यूजुअली वैल्यूज पढ़ के निकालता हूं, 5 6 8 4 10 15 8 18 10। अरे 10 दो बार आया, कभी कभी मेरे को कंफ्यूज हो जाता है ऐसा, तो पढ़ लिया एक बार तो मेरे को समझ में आता, हाँ भाई 10 10 दो बार आया आंसर। तो सबसे ज्यादा बार 10 रिपीट हुआ करके तू मेरा मोड है। क्लियर? आगे, ये हुआ अपना रॉ डेटा। नेक्स्ट क्या बोला? अनग्रुप डेटा, इंडिविजुअल वैल्यूज इन द फर्स्ट कॉलम, फ्रीक्वेंसी इन द सेकेंड कॉलम। मोड क्या होता है? द ऑब्जर्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज मोड। तो इसमें से देख, तेरे को ये समझ रहा है, ये अपना ऑब्जर्वेशन है और ये अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो तूने क्या बोला, इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सर 25 है। क्या 25 मोड है? अबे नहीं, उसका करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन, तो आपने बोला मोड है हमारा 3। इधर लिखा है ना मैंने, करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 25 है, लेकिन ऑब्जर्वेशन कौन? 3, मतलब 3 25 बार रिपीट हो रहा है। कड़क। चल भाई, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है अब। देखो, आपके फॉर्मूलाज आप दूसरे तरीके से रटे होंगे, फर्क क्या गिरता है भाई, फॉर्मूला मोटा मोटा सेम है, तो तेरे को जैसा याद है वैसा कर, नहीं तो मेरा वाला रटा है तो ये कर। क्या बोला? फॉर ग्रुप्ड डेटा, जून 23 का क्वेश्चन, ये दिख रहा है, क्लासेस बने हुए हैं और फ्रीक्वेंसी है, तो अवश्य ग्रुप डेटा है। चल क्या बोला? द क्लास करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज सिलेक्टेड, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव मॉडल क्लास। चल भाई, इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सर 53 है, तो सर 30 से 35 हमारा मॉडल क्लास है। जैसे ही तूने मॉडल क्लास पकड़ लिया, अब उसने क्या बोला? फॉर्मूला यूज कर। तेरे को जो वर्जन है वो यूज करा, प्रेशर मत लेना, नोटेशंस अलग हो सकते हैं। एल इज द लोअर क्लास बाउंड्री, एच इज द क्लास विड्थ। ये F1 F0 F2 क्या है भाई? देख ध्यान दे, मैंने बोला जो क्लास मैंने सिलेक्ट करा है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी, तो 53 मेरे लिए F1 है, उसके पिछला वाला मेरे लिए F0 है और उसके बाद वाला मेरे लिए F2 है। क्या आपके लिए भी यही है? आपका नोटेशन F-1 F0 F1 ऐसा कुछ हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। आई यूज F1 F0 F2। F1 जो क्लास सिलेक्ट किया उसकी फ्रीक्वेंसी, F0 उसके पिछले वाला, F2 उसके बाद वाला। चलिए भाई, फॉर्मूला में डालेंगे, मोड इज इक्वल टू एल। फॉर्मूला इधर लिखा है बेटा, एल मेरा 30 है, लोअर क्लास बाउंड्री, प्लस F1 माइनस F0 53 माइनस 20 अपॉन F1 माइनस F0 53 माइनस 20 प्लस F1 माइनस F2 53 माइनस 42 इनटू द क्लास विड्थ। क्लास विड्थ मेरा 5 है, 30 प्लस ये हुआ 20, सॉरी ये हुआ 33 अपॉन 33 प्लस 11 इंटू 5। चल सॉल्व करते। 33 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 44 प्लस 30, आंसर आया 33.75। टेन टेन भाई, लेटेस्ट पेपर में आया हुआ है जून 23 में, तो लेटेस्ट ही है। क्लियर है क्या आपको? मोड कैसे निकाला ग्रुप डेटा का? क्लियर है? जस्ट टू गिव यू अ रिकैप, वी डिड मोड फॉर रॉ डेटा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा आंसर। अनग्रुप डेटा में जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो वाला ऑब्जर्वेशन। ग्रुप डेटा एक बार रिवाइज करते,
सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला क्लास पकड़ने का, एक बार मॉडल क्लास मिल गया, फॉर्मूला यूज करने का। मेरा फॉर्मूला मैं रटा रहा, आप आपका रटना लिख के। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू H। क्लियर? आप शायद इधर 2F1 वैसा भी रटते होंगे, क्या फर्क पड़ता है यार, आंसर से मतलब, करना तो वही है। चले आगे। सो नाउ लेट्स गो टू प्रॉपर्टीज ऑफ मोड। ये तो प्रॉपर्टी सब जगह आती, कौन सी? मोड इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल एंड इट ऑल्सो फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप। जैसा मीन मीडियन के साथ था वैसे ही मोड के साथ भी है भाई। तो अगर एक लीनियर रिलेशनशिप है तेरे पास, मतलब ऐसा लीनियर रिलेशनशिप है y और x में, y इक्वल टू a प्लस bx, तो तू y और x के जगह उनका मोड रख के सॉल्व कर सकता है। लेट्स डू अ सम ऑन दिस। इफ x एंड y आर रिलेटेड लाइक दिस, ये एक लीनियर रिलेशनशिप दिया है, सर पे वेरिएबल का पावर 1 है, इसके लिए लीनियर बोलते हैं। x का मोड दिया है, y का मोड मांगा। मोड ऑफ x इज 23, देन द मोड ऑफ y इज, तो आपने क्या बोला सर, सब जगह सिर्फ मोड भर देते ना, तो आंसर आ जाएगा। x का मोड 23 है तो y का मोड आ जाएगा। माइनस वाई वाला मोड उधर गया, 23 माइनस 10 कितना हुआ बेटा? 13 हुआ सर। और y मोड उधर जाके पॉजिटिव हुआ सर, तो y का मोड कितना आ रहा भाई? 13 आ रहा है। तो ये एक और एप्लीकेशन क्लियर है, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन फॉर मोड। वी डिड डिटेल्ड इन मीन, सेम गोज विद मीडियन एंड मोड यार। ऐसा एक एग्जांपल दे रहा हूं, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 5, मोड विल बी इंक्रीज्ड बाय 5। सॉर्टेड। चल, लास्ट पॉइंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज, मोड कैन बी ग्राफिकली कैलकुलेटेड, कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग हिस्टोग्राम। याद है अपन ऐसा हिस्टोग्राम बनाते थे? क्या करने का? ये वाले पॉइंट को इधर, इसको इधर और बीच में से इधर डालने का, तो ये मिलेगा आपको मोड का वैल्यू। क्लियर? कोई पूछता नहीं, बट स्टिल। सो हिस्टोग्राम से अपन ग्राफिकली मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। सुपर सॉर्टेड एवरीवन। चल नेक्स्ट। अब अपन ये पढ़ने जा रहे मीन मीडियन मोड का इंपॉर्टेंट वाला रिलेशनशिप। बहुत बार एग्जाम में सीधा फॉर्मूला आ जाता या उसके ऊपर सम आ जाता। देख सितंबर 24 का, बट पहले ये एक बार रट्टा मारते यार। मैं आपको मेरा तरीका बताऊं क्या इसको रटने का, आप कैसे भी कर सकते हो, बट लेट्स जस्ट गो थ्रू माय वे ऑफ बायटिंग इट। मैंने इसको पढ़ा मिया, मैंने इसको पढ़ा मो, मैंने इसको पढ़ा मिया, मैंने इसको पढ़ा मिड, और मैंने इसके लिए अब गाना गाया। मैंने इसको कैसे पढ़ा? मिड, मिया, मो और मिया। तो अपन ने इसके लिए अब गाना बनाया। ध्यान देना बेटा, आप कैसे भी रटो बट स्टिल इसको देख ऐसा रटा, ये 3 रटना पड़ेगा ऑब्वियसली। मिया मो इज 3 मिया मिड, और ऑब्वियसली माइनस साइन वो याद रखने का। मिया मो इज 3 मिया मिड, अब गलती नहीं होना चाहिए, देख लिख के बताता। मिया, मिया मतलब मीन, मोड, मो 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 मतलब मोड, इज 3 मिया, मिया मतलब मीन, 3 मिया मिड, मिड मतलब मीडियम। चल एक बार गाएंगे क्या, रटेंगे क्या मेरे साथ? मियामो, अरे वो टीएमओ गाना है उससे बनाया यार मैंने। मियामो इज 3 मिया मिड, रट गया। बाकी आपको जैसे करना है कर सकते भाई, बोर्ड पे भाई। इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ अ मॉडरेटली एसिमेट्रिकल सीरीज आर गिवन, द मोस्ट प्रोबेबल मोड इज, तो उसने क्या दिया है बेटा? ये दिया है तू है मेरा मीन, तू है मेरा मीडियन, उसने मांगा मोड। मैं मोड के लिए फॉर्मूला सेपरेट रखता नहीं यार, वो मोड इज इक्वल टू एक और वर्जन है ना, अपन बोलते इसमें ही भरेंगे सब। चल, मीन दिया है 70.8, मोड अपन को ढूंढने का है, मीन अपना 70.8। चल बहुत बढ़िया, रट गया, मजा आ गया भाई। चल इसको सॉल्व कर, चल एवरीवन बोर्ड पे। 70.8 माइनस 68.6 इंटू 3, मेरे को इसकी वैल्यू आई 6.6। तू अब कैलसी में क्या बोलेगा? ए 6.6, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो, मोड इधर आके पॉजिटिव हो। चल बेटा, तो क्या आया? 70.8 माइनस 6.6, 6.6 को किया नेगेटिव प्लस 70.8, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 64.2। आ रहा क्या आपको? आ रहा है? एक बार चैट बॉक्स में बताओ ना, ये गाना मजा आया क्या, मजा आया क्या, मजा आएगा? यस नो मत बोलना, मजा आया तो लिख देना, नहीं आया तो कुछ बोलना मत, मेरे को बुरा लगेगा भाई।
परफेक्ट एवरीवन, परफेक्ट, गॉट दिस, थैंक यू। जिनको नहीं आया आप प्लीज कुछ मत बोलो यार, डोंट हर्ट मी प्लीज, इट्स जस्ट अ वे टू बाय हार्ट। मी या मो इज थ्री मी या मिड, कभी अपन बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं किधर मीन किधर मोड ऐसा। चलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे बार बार गाना क्या मजे ले रहे अब मेरी तुम। चलिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड, उसके बाद में लास्ट 5-10 मिनट फिर अपन खत्म कर सकते हैं। अब ध्यान देना क्या बोल रहा है एवरीवन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम ऑब्जेक्टिव्स थ्योरी बेस्ड। क्या बोल रहा है ध्यान दे, उसने बोला मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज कौन पोजेस करता है, मीन मीडियन या मोड। तो मैंने अगर तीनों की बात करी तो मैं बोलूंगा मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज मीन पोजेस करता है। थैंक यू पब्लिक। अब मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है ध्यान से समझना। अगर मीन ऐसा कोई सेंट्रल टेंडेंसी है मीन मीडियन मोड जिससे आप कंबाइंड मीन वेटेड मीन ये निकाल सकते हो तो दैट कैन बी मैथमेटिकली ट्रीटेड और इट पोजेसेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। जैसे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तीनों को भी मैथमेटिकली ट्रीट किया जा सकता है या वो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज पजेस करते हैं। आपको समझा उसका मतलब, एकदम ब्रीफली बताया। एक्सट्रीम वैल्यू से किसको फर्क नहीं गिरता सर, अगर मैं तीनों की बात करूं तो सर मीडियन है जिसको कुछ नहीं फर्क पड़ता एक्सट्रीम वैल्यू से, एकदम लीस्ट। मोड को थोड़ा गिरता है, मीन तो बोला भाई मैं तो बर्बाद पक्का। तो लीस्ट कौन है, मीडियन पक्का। नेक्स्ट, ग्राफिकली आप किसको सॉल्व कर सकते हो, मीन को नहीं, मीडियन और मोड को। नेक्स्ट, ओपन एंड क्लासिफिकेशन की क्या खास बात है, इन ओपन एंड क्लासिफिकेशन ये तीनों में से कौन यूज कर सकते हैं आप, सर अवश्य मीडियन को कर सकते हैं। ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए मीडियन इज द बेस्ट। नेक्स्ट, चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल से किसको फर्क गिरता है, सर इन तीनों को फर्क गिरता है और तीनों भी सर लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। दिख रहा था ना अपने y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी फॉलो किया था, तीनों भी सर लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लास्ट एक ओवरऑल कंक्लूजन लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, ए मीन, अगर मैं सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स की बात करूं, द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीन। अगर मैं पोजिशनल एवरेज की बात करूं तो मीडियन डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन, इट इज कॉल्ड अ पोजिशनल एवरेज। और अगर मैं मोड की बात करूं, मीडियन और मोड दोनों भी पोजिशनल एवरेज बोलते हैं, बट दोनों में से अगर एक चाहिए ना बेटा तो अपन मीडियन को कंसीडर करते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव में था शायद। मोड की मैं बात करूं तो मोड जो है ना वो कौन से एप्लीकेशंस में काम आता है, सर अगर मेरी शूज की दुकान है, मेरी कपड़ों की दुकान है, या जूलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, तो शूज की दुकान में मैं हर एक जूते का साइज सेम रखूंगा क्या, अरे बर्बाद हो जाऊंगा। इंडिया में अगर 7-8-9 नंबर का जूता सबसे ज्यादा बिक रहा है तो मैं 4-5 11-12 के जूते ज्यादा क्यों रखूं, तो मैं मोड के पास जाता हूं। क्या ये पेज आपको क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम थियोरी बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स। एक बार बता दो क्लियर है क्या, 2-3 सम फाइनल वाले, देन वी रैप अप। चल भाई कड़क, अबे लाइक वाइक कर दो, ऐसा क्या कर रहे यार, इतना तुम कर ही सकते मेरे लिए, गाना गाए यार हम तुम्हारे लिए। चलिए, सो आई एम जस्ट किडिंग यार, लेट्स गो अहेड। यस, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज बेटा एम जी एम एच एम फॉलो करते हैं, क्योंकि उससे अपन कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं, वेटेड मीन निकाल सकते हैं, दे कैन बी मैथमेटिकली ट्रीटेड और दे पोजेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, ऐसा होता है। मीडियन के लिए अपन कंबाइंड मीडियन निकालते क्या, मोड के लिए भी नहीं। बढ़िया, चल बेटा बोर्ड पे, नाउ लेट्स डू, बोर्ड पे ध्यान देना, अपन है ना मीन पे कुछ यूनिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, 2-3 ही, ज्यादा नहीं, यूनिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना, जो एग्जाम में आ जाते हैं आजकल। चल बेटा बोर्ड पे, जून 22 का क्वेश्चन, एवरीवन ऑन स्क्रीन, एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा फिर अपन फटाफट करने लग जाएंगे डायरेक्ट कैलकुलेटर पे। द मीन ऑफ 100 स्टूडेंट्स वाज 45। Later on, it was discovered that the marks of 2 students were misread as 85 and 54 instead of 58 and 45. Find the corrected mean. I know you know the answer. You can crack it. एक बार मेरे को एक्सप्लेन करने दो। 100 स्टूडेंट्स का मीन था 45, तो एक्स बार अगर ये फॉर्मूला यूज करूं मैं तो मीन था 45 और कितने बच्चे लोग थे 100।
अब हुआ क्या, गलती कौन थी सर, ये अपनी गलती है और ये अपनी सही चीज है, क्योंकि बोला ना इट वाज मिसरेड, गलती 85 40 54 है एंड सही 58 एंड 45 है। तो तूने दिमाग क्या लगाया, सर पूरा जो मार्क्स का टोटल है वो निकालो, उसमें से गलती माइनस करो, जो सही है उसको ऐड करो। समझेगा लॉजिक, समझेगा, गलती को सबट्रैक्ट, सही को ऐड, उसके लिए लगेगा टोटल। इधर से तूने निकाला समेशन एक्सआई, कितना आया 45 इंटू 100 इज 4500। अब तूने क्या बोला, सर गलती को भगाओ सही को लाओ, तो समेशन एक्सआई करेक्ट वाला क्या है, 4500 में से गलती भगाओ सही को अंदर लाओ, दो गए दो आए, तो एन अपना सेम ही रहेगा, 4500 माइनस 85 माइनस 54 प्लस 58 प्लस 45 कम्स आउट टू बी 4464। इसको बस तू 100 से डिवाइड करेगा, तेरे को करेक्ट वाला एक्स बार मिल जाएगा 44.64। सही है स्वीटी, परफेक्ट। अब ये आप कैलसी में शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं ना बेटा, डायरेक्ट सम देख के अगर तू समझ पा रहा है, एक बार देख प्रैक्टिस करते। मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, मेरे को क्या समझा, 100 बच्चे हैं जिनका मीन 45 है, तो उससे मेरे को टोटल मिल जाएगा 100 इंटू 45 4500। अब मेरे को क्या समझा, सर दो गलती हुई है और उनको रिप्लेस किया है, दो गए दो आए, तो उनको सबट्रैक्ट करिए, माइनस 85 माइनस 54, जो सही है वो ऐड कर, प्लस 58 प्लस 45, जो आंसर आएगा, ऑब्जर्वेशंस नो चेंज बिकॉज दो गए दो आए, डिवाइड बाय 100, सीधा आंसर 44.64। तो कैलसी में आप पूरा क्रैक कर सकते हो अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो। जम रहा क्या, जून 22 का क्वेश्चन एक और करे क्या इस पे वैरायटी। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस इज 36। देखिए कैलसी पे करेंगे अपन सीधा, इफ टू ऑब्जर्वेशंस आर 30 एंड 42 आर टू बी एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब क्या सर, 30 और 42 को भगा दो आगे, देन द मीन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस बोला, तो बोल क्या रहा, 50 ऑब्जर्वेशन का मीन 36 है, उसमें से दो लोग को भगा दो और किसी को लाओ मत अंदर, तो कितने ऑब्जर्वेशंस फाइनली बच जाएंगे, 50 में से दो गए 48। मैं देख कैलसी में करके बताओ, आप भी कर सकते हैं, आई नो यू गाइज आर प्रो, बट स्टिल क्या बोला, 50 ऑब्जर्वेशंस को उसके मीन से मल्टीप्लाई किया, 1800 आया समेशन एक्स है, इसमें से जिसको बाहर भगाना है भगा दो, -30 -42, जो समेशन आया, अब कितने ऑब्जर्वेशंस बचे, 48 डिवाइड बाय 48, आंसर आ रहा 36, खत्म टक। मैं लिख के बता रहा हूं, डोंट वरी यार, एक्स बार इज समेशन एक्स आई अपॉन एन, 36 इज समेशन एक्स आई अपॉन 50। तो भाई समेशन एक्स आई कितना आया रे भाई, 36 इंटू 50 आलं 1800। अब आपने क्या बोला सर, समेशन एक्स आई फॉर करेक्ट और द रिक्वायर्ड वन, जो भी तेरे को बोलना है करेक्ट बोलता चल। क्या बोला उसने, 1800 में से दो लोग को भगाओ, तो टोटल कितना आया, -30 -42 1728, but now the observations are 48, they are not 50, okay, so the value comes out to be 36। सब लोग को कैलसी पे जम रहा है क्या, एक बार बताएंगे क्या कैलसी, ऐसा चैट में कमेंट डालेंगे कैलसी, तो मेरे को समझेगा यू आर एबल टू डू दिस इन कैलसी एज वेल। चले आगे, चलिए चले आगे, चलिए आगे, चलिए आगे, चलिए आगे, लास्ट सम फॉर टुडे, बढ़िया चल कड़क। तो ये जो अपन ने क्वेश्चन किया दिसंबर 22 का था, एक और क्वेश्चन मैंने दिसंबर 22 का लिया है, क्वेश्चन पढ़ते फिर साथ में क्रैक करते, ओके चल बेटा बोर्ड पे ध्यान दे। द एवरेज एज ऑफ 4Q8Q लिया बेटा, देख ध्यान से, ओके किसी को 48 में डाउट है, देख पहले ना टोटल 50 ऑब्जर्वेशंस थे, उसने बोला दो लोग को एक्सक्लूड कर दे, मतलब दो लोग को निकाल दे, और उसके बदले कोई और लिया क्या उसने, नहीं, तो 50 ऑब्जर्वेशंस में दो भाग गए तो बचे 48। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज। चल क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 9 ईयर्स, तो 15 बच्चों का एवरेज दिया है 9, आउट ऑफ देम द एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 13 ईयर्स, दैट ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज 5 ईयर्स, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स। कौन सा फॉर्मूला इधर समझ रहा है आपको, देख कहानी समझ, 15 बच्चों का एवरेज है 9, उनमें से
5 का है 13 एवरेज, 8 का है 5 एवरेज, तो 5 और 8 13 हुए, 2 का कितना, तो 5 18 2, कुल मिला के 15 बनेंगे। तो ये कंबाइंड मीन का सम है, समझे क्या आप? क्या बोला मैंने, एक बार फॉर्मूला लिखते, गाना भी गाते, कंबाइंड मीन एक्सी बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 का वैल्यूज भरता। कंबाइंड मीन दिया है 9, n1 x1 बार, आर यू एबल टू फिगर आउट? 5 बच्चों का 13 मतलब 5 इंटू 13। नेक्स्ट 8 बच्चों का 5 मतलब 8 इंटू 5। फिर 2 बच्चों का कितना, टोटल बच्चे 15। ये पूरा कैलसी में करे क्या, अगर आप समझ रहे हो? 15 गया इधर, देखा 9 इंटू 15 इज 5 इंटू 13 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 2x3 बार। ये पूरा कैलसी में करे एवरीवन, देख ध्यान देना। क्या बोले, 9 इंटू 15 m प्लस, अब होने क्या वाला है, ये दोनों उधर जाके सब्ट्रैक्ट होंगे, तो कर 5 इंटू 13 m माइनस 8 इंटू 5 m माइनस, मैंने किया मेमोरी रिकॉल, तो इन सबका वैल्यू आया 30, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइड बाय 2 इक्वल टू आई गेट x3 बार एज 15। आर यू गाइस गेटिंग इट? आपको डिटेल कैलकुलेशन चाहिए, बता दे रहा, 9 इंटू 15 माइनस 5 इंटू 13 माइनस 8 इंटू 5 एंड हियर इट्स 2x3 बार, और फिर ये जो 2 है ये डिवाइड हो जाएगा इधर से। तो कैलसी एक बार ट्रिक रिवाइज करो, 9 इंटू 15, ट्रिक नहीं है वो, जस्ट वे ऑफ सॉल्विंग इट हियर, 9 इंटू 15 m प्लस 5 इंटू 13 m माइनस 8 इंटू 5 m माइनस, यू डिड मेमोरी रिकॉल, यू गॉट द टोटल ऑफ दिस, जस्ट डिवाइड बाय 2 इक्वल टू। चल चैट बॉक्स में अब मेरे को बताओ सॉर्टेड है क्या भाई? और कुछ नहीं है, आज के लिए कहानी इधर ही समाप्त होती है। एक बार चैट बॉक्स में जरा बता दो भाई, पूरा सेंट्रल टेंडेंसी मक्खन हो गया क्या? मेरे को रिकॉर्डेड वीडियो के कमेंट में आप बता देना ना यार, प्लीज 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 प्लीज। वंस द रिकॉर्डेड वीडियो इज अवेलेबल, इफ यू एंजॉयड इट, प्लीज थोड़ा डिटेल फीडबैक देना, तो मेरे को डिस्पर्शन और इंडेक्स नंबर्स के लिए थोड़ा मोटिवेशन और आएगा। पूरा रिकैप मिल गया क्या? इसमें से ही एग्जाम में आएगा भाई, ये क्विक रिवीजन था। अब तू जाके लेटेस्ट PYQs कर, टास्क सीरीज में से क्वेश्चंस कर, देख तेरे को कैसा मजा आएगा। डिस्पर्शन विल बी डन डे आफ्टर टुमारो। measures of central tendency sorted. Please, I would want you to comment on the recorded video. करेंगे क्या एक बार, मेरे को प्लीज बता दो ना यार, कमेंट कर देंगे क्या जब ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगा? कैन यू, विल यू प्लीज कमेंट, प्लीज प्लीज, जस्ट मोटिवेशन फॉर मी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, टाइम बहुत कम है एग्जाम के लिए, एंड एज आई ऑलवेज से, रोने का नहीं, फोड़ने का। Perfect. All the best. Jai Hind. I'll see you on Thursday sharp 5 PM with measures of dispersion. इसी तरीके से पूरा measures of dispersion भी उड़ा देंगे अपन। तो टाइम में कम ले रहा हूँ, if you understand, 1 hour to 1 hour 30 minutes, but अपन क्विक रिविजन कर रहे हैं ताकि सब फॉर्मूलाज, सब प्रॉपर्टीज भी रट जाए और उनके रिलेटेड थोड़े सम्स भी हो जाए यार। आई गेस दिस इज फाइन। चलिए, थैंक यू सो मच, परफेक्ट। ओके कृष्णा, लेट्स डू दैट एज वेल, लेट्स सी। Bye bye, you guys can exit. Thank you so much. Bye.